बिल्कुल, सौरभ बख्तानिया वहां से पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस बीच ये बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच तेज कर दी है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच तेज की है। जय साहा को अब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और सुशांत केस में अब एनसीबी की भी जांच की एंट्री हो चुकी है। सवाल सीधा जय साहा से भी पूछे जाएंगे। वो तमाम लोग जो कि सुशांत के साथ रहा करते थे, उनसे भी इसको लेकर सवाल जवाब होंगे, क्योंकि जो चैटिंग आई उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर रिया से सवाल होने हैं, जिनको लेकर उन सभी लोगों से सवाल होने जो सुशांत और उसके इर्द गिर्द जुड़े हुए थे, उनके साथ जुड़े हुए थे। जय साहा का नाम इसमें सीधे तौर पर सामने आ रहा है। ईडी ने जो रिपोर्ट दी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको लेकर सवाल उठते हैं और रिया का सीधे सीधे कनेक्शन इससे जुड़ता जा रहा है। अगर उस चैट की पूरी डिटेलिंग को देखें तो रिया से ड्रग्स मामले को लेकर भी चैट होगी। अभी तक कहा यह जा रहा था कि सिर्फ सुशांत सुसाइड को लेकर बातचीत होगी, पैसे का जिक्र भी आ रहा था, लेकिन अब इसके बाद ड्रग्स की बात भी सामने आ चुकी है। हमारे साथ विद्या भी जुड़ी हुई। विद्या, लौटती हूं आपके पास, जरा एक बार शम्स आपसे समझना चाहेंगे, हर दिन नई नई चीजों की, नई नई बातों की एंट्री हो रही है। अब ड्रग्स को लेकर सीधे सवाल होंगे रिया और आसपास तमाम लोगों से। बिल्कुल सीधे सवाल होंगे और बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि ऑलरेडी सवाल जवाब का दौर शुरू हो चुका और ये पहले से ही शुरू हो चुका। आपने देखा होगा कि 6 दिन से लगातार सुशांत के जो स्टाफ है, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज हो या फिर दीपेश हो या फिर केशव हो, इन लोगों से जो पूछताछ हुई है, जो सीबीआई के मेरे सूत्र हैं उन्होंने ये भी बताया है कि पूरी पूछताछ के दौरान खासतौर पर सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, उसने ये कबूल किया है कि हाँ, इस घर में ड्रग्स आता था, इस घर में ड्रग्स का सेवन होता था और यही वजह है कि इन सारी तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अब मामला ये पूरा ड्रग्स का, लेकिन मैं फिर आपसे वही कहूंगा कि इसमें 2-3 बड़ी अहम चीजें। एक, जो एफआईआर में दर्ज है जिस तरीके से कि ड्रग्स का ओवरडोज दिया जा रहा था, लेकिन अभी उनके वकील ने एक सफाई दी है कि ये ड्रग्स का ओवरडोज, ये न कि बैन ड्रग्स की बात हो रही है, तो क्या ये जबरन दिया जा रहा है? आपको रोक रही हूँ, जरा जेडीयू नेता का एक बड़ा बयान आया ड्रग्स मामले को लेकर, वो हम दर्शकों को बता दें। सीधे सीधे उन्होंने रिया को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। ड्रग्स केस को लेकर जेडीयू नेता संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि एक बड़ा रैकेट है जो कि रिया चला रही थी और उसके इर्द गिर्द ये पूरा रैकेट चल रहा था। जेडीयू नेता ने सीधे तौर पर क्रिमिनल गैंग है इसका जिक्र किया, इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए संजय सिंह, जेडीयू के नेता, सीधे सीधे कहा है कि सीबीआई की जांच हो रही है, लेकिन अब ये सारी चीजें भी सामने आनी चाहिए। पहले भी हम कहे थे कि रिया चक्रवर्ती एक्टर नहीं है, वो उसका क्रिमिनल गैंग है। आज जो व्हाट्सएप चैट आया है उसमें ड्रग माफिया से मिलना, ड्रग डीलर से इनका संबंध, कैसे एक अपने दोस्त को बोल एक ड्रॉप से डालो, उसका मजा देखो क्या है, तो ये क्या साबित करा? अब तो पहले क्रिमिनल गैंग था, अब तो ड्रग माफिया भी है और ड्रग माफिया से इसकी मिली भगत है। तो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाओगी। सीबीआई जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विद्या भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या, इस बीच हलचल क्या है रिया के घर के बाहर? जी, हलचल तो फिलहाल कुछ खास नहीं है। यहाँ पर हमने देखा था, इंतजार इस बात का था कि कहीं सीबीआई वाले आएंगे तो ज़रूर पूछताछ होगी, लेकिन फिलहाल सीबीआई के अधिकारी यहाँ नहीं आए हैं। इंतजार यही चल रहा है कि जो लीगल टीम है उसके साथ लगातार रिया संपर्क में है और उन्हीं के साथ वो बातचीत कर रही है। हर जो पूछताछ हो रही है, जितनी भी पूछताछ सीबीआई कर रही है, जितना भी मीडिया में दिखाया जा रहा है, वो सब उस पर निगाह रखी हुई है, जान पहचान कर रही है कि कौन से किससे क्या पूछा जा रहा है और उसके बाद वो उस पर प्रिपेयर भी करती हैं, क्योंकि ताकि उनको ये पता रहे कि आखिर उनको जब समन भेजा जाएगा, उन्हें जब सीबीआई बुलाएगी तो उनसे क्या बात करना है। इसके अलावा हमने देखा है कि अभी थोड़ी देर पहले ही एक चिट्ठी आई थी पटना के महेंद्र पुलिस पोस्ट ऑफिस से आई थी इस वक्त, लेकिन वो किसने भेजी थी ये अभी नहीं, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पाया मीडिया को देखते। नजर बनाए रखिए, हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आज तक पर जारी है, देखते रहिए आज तक।